दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको आने वाली टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का आपका पार्ट 3 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन के ऑलरेडी 2 पार्ट आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप उसे देख सकते हैं। 2021 की भी प्लेलिस्ट है, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उसकी भी सीरीज़ आप ज़रूर देखें, उसका भी लिंक है। और 2022-23 के लिए भी हमने अब टेस्ट सीरीज़ अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देख लें। और इन टेस्ट सीरीज़ की खास बात ये होगी कि इनमें 1200 प्लस ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपको कराए जाएंगे जिनसे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप अपनी तैयारी के साथ इन क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं और आगे आने वाले डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। मैं आपके सामने क्वेश्चंस बोलूँगी, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर देके उसके बाद मेरा आंसर सुन सकते हैं प्ले करके, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को 25-25 की सीरीज़ में डिवाइड किया है, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करते चले और आपके 1200 प्लस ऐसे चुनिंदा प्रश्न तैयार हो जाएँ जो आपको सफलता दिलाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आपके किसी फ्रेंड का कोई और सब्जेक्ट हो तो उनको भी हमारा चैनल जरूर शो करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आ रही हैं और इस बार समय भी अच्छा खासा है, तो आपको सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। तो आपका 51 का जो आज का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। मानव विवाह का इतिहास, क्या मानव विवाह का इतिहास नामक एक पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें वेक्टर मार्क ने एक विवाह का सिद्धांत दिया था। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ, और डार्विन के इस मत का वेक्टर मार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है और वह स्त्री पर संपत्ति के भांति अधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में भी सफल हुआ। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो होगा वो आपका पितृसत्तात्मक होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, अगर कोई व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, क्रमिक एकल विवाह। ठीक है, इस विवाह में एक ही समय में एक पति पत्नी होते हैं, इसी कारण इसे एकल विवाह कहते हैं। लेकिन यह संभव है कि पति पत्नी विवाह विच्छेद के बाद या किसी एक की मृत्यु के बाद पर्याप्त शिथिलता बरतते हैं और इसे क्रमिक सफल विवाह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन से कथन परिवार के संबंध में सही हैं? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके सामने कुछ जो पुट हैं वो भी प्रेजेंट करे गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए आप इनको पढ़ ले, पहले यहीं से आंसर लगा लें। तो आंसर अगर मैं दूं तो इसका आंसर 1 और 4 सही होगा। परिवार एक प्रक्रियात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है, तो जो इसका आंसर होगा वो 1 और 4 होगा। और अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 53 जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आपका सी होगा। परिवार के प्रकार, परिवार पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं प्रक्रियात्मक संबंध में भी कह सकते हैं कि परिवार की भूमिका होती है। और परिवार को सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य भी होता है। परिवार का जो सबके सदस्य होते हैं उनके सदस्यों के प्रति एक विशिष्ट कार्य होता है। परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई भी आप है कह सकते हैं, क्योंकि परिवार के द्वारा ही समाजीकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नांकित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका आंसर आपको देना है 54 का, जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, पति और पत्नी। जब 2 संबंधियों के बीच संयोजन एक अथवा अधिक वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थापित होता है तब उन्हें विवाह संबंध कहते हैं और प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति पत्नी में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। ये अब प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे पहले के हिसाब से, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर की आयु जो है वेट अ सेकेंड, इसमें अगर हम बात करें, मतलब पहले तो देखिए 1955 की अगर हम बात करें,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। 1955 की बात करें तो उस टाइम पे वर की आयु कितनी थी, 18 थी, और लड़की की आयु 15 थी। सोचिए कितनी कम थी। फिर 1978 में एक संशोधन हुआ जिसमें लड़के की आयु बढ़ाकर 21 करी गई और लड़की की 18, और अब एट प्रेजेंट कितनी करी गई है या कितनी करी जाने का प्रस्ताव रखा गया है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में तो हालांकि दिया गया है आपका 1955 में, तो अधिनियम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 15 वर्ष की तो आयु दी ही नहीं गई, 18 वर्ष दी गई है, लेकिन ये पहले की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 21 वर्ष के हैं, लेकिन संशोधन के बाद आपका कह सकते हैं कि आपकी 25 वर्ष होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कैसे टाइम पर पूछा जा रहा है और उसके ऑप्शंस क्या हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आप मुझे इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। आप पहले सूची 1 को देख लीजिए। यहाँ पर जीवन साथी के चयन के तरीके और जनजाति दे रखी है। आप यहाँ पर पहला देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और कूट आपको जो सूचियाँ हैं वो हम दिखा देते हैं। देखिए, उसके बाद आपका हट विवाह और सेवा विवाह और परीक्षा विवाह। अब यहाँ पर आपको नीचे कूट दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज ज़रूर करके अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करें। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके पहले विवाह की, तो पहला विवाह आपका क्या था, हम वापस उसमें नहीं जाएंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर परिवीक्षा विवाह। कौन सा विवाह था, परिवीक्षा विवाह। आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, सारी चीज़ें नोट करते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन बड़े होते हैं तो एक नेक्स्ट पेज में होता है, एक नेक्स्ट पेज में होता है, तो उसको थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो परिवीक्षा विवाह जो है, ठीक है, परिवीक्षा विवाह में प्रेमी जोड़े को विवाह के पूर्व ही साथ साथ रहने की अनुमति मिलती है। संतुष्ट होने पर वे विवाह कर लेते हैं, और यह प्रथा मणिपुर की कुकी जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये आपकी कुकी जनजाति में प्रचलित है। तो मतलब पहले वाले का आंसर क्या होगा, तीसरा, मतलब ए वाले का आंसर आपका तीसरा होगा। ये जो विवाह है वो कुकी जनजाति में प्रचलित है। झारखंड की भूमिज जनजाति में इस विवाह को राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है। किस जनजाति में, झारखंड में एक भूमिज जनजाति। अब देखिए यहाँ से आपके और क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो झारखंड में आपका भूमिज जनजाति है, जिसमें इस विवाह को राजी खुशी भी कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट कौन सा, हट विवाह। अगर हम बात करें हट विवाह की, तो पहले वाले का तो आपको पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें हट विवाह की, तो जब कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहती है परंतु लड़का आनाकानी करता है, तब वह लड़की उसके घर में घुस जाती है एवं तमाम विरोधों के बावजूद तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक वर पक्ष विवाह के लिए हाँ ना कर दे। झारखंड की एक बिरहोर जनजाति है, उसमें यह प्रथा जो है वो प्रचलित है। तो बिरहोर जनजाति यानी कि दूसरे का आपका बी का होगा चौथा। बिरहोर जनजाति ये कहाँ की है, तो ये आपकी है झारखंड की। कहाँ की है, ये भी आपकी कहाँ की है, झारखंड की जनजाति है, जहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है। और एक हो जनजाति है, कौन सी जनजाति है आपकी, हो जनजाति, उसमें इस प्रथा को अनादेर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनादेर कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवा विवाह। जब वर पक्ष वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता, जब वर पक्ष वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता, तब वर अपने ससुर के घर जाकर कुछ दिनों तक सेवा या मजदूरी करता है। स्वीकृत अवधि के बाद वह अपनी पत्नी को ले जाता है। और यह प्रथा जो है वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी जनजाति में, वो आपकी ओराव में है। ठीक है, एक डफला जनजाति है, कौन सी जनजाति है आपकी, डफला जनजाति, और तीसरी आपकी खज जनजाति। ये तीन मेन जनजातियां हैं, ओराव, डफला और खज जनजाति। इन जनजातियों में ये पाई जाती है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इसका जो है आंसर सही होगा। हट विवाह का आपका चौथा सही था और पहले का आपने देखा तीसरा सही था, कुकी। अब है आखिरी परीक्षा विवाह। अनेक जनजातियों में समय समय पर मेला या मड़ई या हटिया के अवसर पर लड़कों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है। और भील जनजाति में इसे गोले गधोड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल गधेड़े कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन आप यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने इतने सारे ऑप्शन देखे यहाँ पर। अब यहाँ पर पीछे तो सारे ऑप्शन कट चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुजरात के भील जो तो परीक्षा विवाह है वो गुजरात के भील जनजातियों में प्रचलित है। किसमें, गुजरात के भील जनजातियों में। और भील जनजाति में ही इसको गोल गधेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल गधेड़ो। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप जो भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम कूट देखें तो कूट आपका जो होगा वो सही है। अभी आपको ऑप्शन में दिखा देते हैं हम। कूट आपका जो सही है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो जो कूट आपका सही है वो सही होगा बी, पहले का तीसरा, बी का आपका चौथा, सी का आपका 2 और डी का आपका 1।
ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप भी कोऑपरेट करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी होती जाएंगी और आपकी टेस्ट सीरीज भी तैयार होती जाएगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनको आपको कूट में बताना है। मैं आपको नीचे कूट भी दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले यहीं से आप ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहीं से आप ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। देखिए, तो इसका सही आंसर तीसरा और चौथा होगा, प्रौद्योगिकी, ये प्रविधियाँ और सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, 3 और 4। ठीक है, मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं और इस उत्पादन प्रणाली के 2 पक्ष होते हैं। प्रथम उत्पादक शक्ति, जो कि उत्पादन के उपकरण, श्रमिक और उत्पादन अनुभव श्रम कौशल से मिलकर बनती है, श्रम कौशल से, और द्वितीय उत्पादन के संबंध में। ठीक है, तो इसका तीसरा और चौथा जो है वो आपका सही आंसर जो है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। ऑलराइट, आगे बात करेंगे 58 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित करा। आपको इसका सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर डी होगा, पीए सोरोकिन ने। चेतनात्मक अवस्था से भावनात्मक अवस्था में या भावनात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को लाने वाली शक्ति को सोरोकिन ने अंतर्निहित सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करी है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि परिवर्तन होने के कारण या परिवर्तन लाने वाली शक्ति स्वयं संस्कृति की अपनी प्रकृति में ही अंतर्निहित है। परिवर्तन लाने वाली शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि संस्कृति के प्रकृति में ही क्रियाशील आंतरिक शक्ति या शक्तियाँ हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। फिर से यहाँ पर सूची वाला क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये कूट आपको दिए हैं, लेकिन यहीं से हम मैचिंग करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो अगर हम आप सम्मिलित करें इसको, तो मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन। ठीक है, पहले आपको ऑप्शन ये दिया गया है, तो इसको आप मैच करेंगे परिवार का जैविकीय प्रकार से। किससे? परिवार का जैविकीय प्रकार से। फिर है आपका सांस्कृतिक हस्तांतरण, इसको आप करेंगे परिवार का सांस्कृतिक प्रकार से, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट आपका श्रम विभाजन, परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का आर्थिक प्रकार। और फिर है आपका परिस्थिति प्रदान, परिवार का सामाजिक प्रकार, जो आपके आमने सामने दिया है। अब यहाँ पर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आपने कूट लिख लिए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो सही जो ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, अंतर्विवाह। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1955 से प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम के पश्चात 1872 का विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया, जो उन व्यक्तियों को जो वर्तमान स्वरूपों का पालन नहीं करना चाहते थे एक नया स्वरूप दिया। 1872 के अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान था कि जो व्यक्ति विवाह के इच्छुक होते हैं उन्हें घोषणा करनी होती थी कि वे जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई या हिंदू किसी धर्म को नहीं मानते हैं। 1923 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति विवाह का इच्छुक हो उसे ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करनी होती थी। प्रत्येक पक्ष को केवल इतनी ही घोषणा करनी होती थी कि वह किस धर्म का अनुयायी है। यह सन 1954 में नया विशेष विवाह अधिनियम लागू किया गया, जिससे अंतर्विवाह का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी है। कारण नवोदित केंद्रीय परिवारों ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिए हैं। नीचे आपको कूट दिए है, इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती, बताइए। तो सही आंसर जो होगा इसका वो डी होगा, समझौता। क्या? डी होगा, समझौता। समायोजन की विभिन्न पद्धतियों में समझौता भी है। समझौता का अर्थ है 2 दलों के बीच में कई बातें विवादास्पद होती हैं पर दोनों लगभग समान शक्ति वाले होते हैं, अतः इनमें समझौता हो जाता है। यद्यपि दोनों दल अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं, फिर भी उनमें कुछ बातों पर समझौता हो जाता है। जैसे कई बार वर्ल्ड वॉर छिड़ते हैं, अभी एट प्रेजेंट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यूक्रेन और रशिया वाला। तो अभी तो दोनों शक्तियाँ बराबर हैं, तो दोनों मतलब क्या है, लड़ाई के बिल्कुल मूड में हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है, संभल सकती हैं, और जिसमें व्यक्ति और समूह जो हैं उनमें भेद भी है, विरोध भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिलकर काम करेंगे, है ना, कुछ ऐसा आप मान सकते हो।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, नगरीय सामाजिक जीवन से। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, वेबर द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 65। अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देना है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, ना तो अभिष्ट और ना ही अभिज्ञात। ठीक है, ना तो अभिष्ट और ना ही अभिज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो 66 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, आर के मर्टन ने। क्या होगा? डी आपका आर के मर्टन ने। ऑलराइट, तो मर्टन ने क्या किया है? प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित करा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कौन कौन सी अवधारणाएं? आपकी प्रकार्य हो गई, उसके अलावा आपकी अकार्य हो गई, प्रकट प्रकार्य हो गई और आपका अंतर्निहित प्रकार्य हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप देखिए, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? ये कथन है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप वीडियो को पॉज करें। ठीक है, इतने आप अपने आप में समझदार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। आप बी वाले ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। बी ऑप्शन दिया है, नियोजित सामाजिक परिवर्तन पूर्ण रूपेण एकीकृत और समग्र रूपेण संतुलित प्रभाव पैदा करता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नांकित अवधारणात्मक ढांचों में से किस एक का प्रयोग मिल्टन सिंगर एवं मैकिम मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपने अध्ययनों में किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की। फिर से कथन आपको दिए गए हैं और उसका एजर्शन दिया है, आपका मतलब कारण दिया हुआ है। गंदी बस्तियां बाल अपराध का कारण होती हैं और कारण आपको दिया गया है कि अगर गंदी बस्तियां ना रही होती तो बाल अपराध नहीं हुए होते। इन दोनों वक्तव्यों में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका क्या होना चाहिए? सी होगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी कि सारे वहीं पर अपराध होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 70 की। ठीक है, तो देख लेते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन। किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, इमाइल दुर्खिम ने कहा है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, फिर से कथन आ गया, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है, कारण बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 71 का सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। वेट अ सेकेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करेंगे, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में कितने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात प्रयोग की है? तो 72 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ईवी टाइलर ने। ठीक है, इसके बाद आपके बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो अगली सीरीज में देखेंगे। कथन दिया है, धर्म की प्रकृति दमनात्मक है और कारण दिया है, धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो आपका जो 73 का सही ऑप्शन है वो होगा आपका, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, डी। ए गलत है परंतु आर सही है। आगे आपका है लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, मिड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो 74 का सही आंसर आपका सी होगा, उपयुक्त दोनों, जो व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह और व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। आज लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्यक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मैं आपको ऑप्शन सब दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, और ये कूट में आंसर नहीं है, आपको यहीं पर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है या कह सकते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। नहीं वाले सवालों पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो इसका सी होगा, सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिक विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। तो ये जो है आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज की 25 क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऐसी ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए, ऐसी ऑथेंटिक और सटीक टेस्ट सीरीज़ के लिए जो आपको अपना करियर सेव करने में मदद करेंगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके और हमें भी और जो चाह सके आपके लिए इसी तरीके से बेहतर टेस्ट सीरीज लाने का। नमस्कार।